क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरी के कुछ चैप्टर के अंदर, थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। स्टूडेंट कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है रिटेल मैनेजमेंट का है, रिटेल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर आज हम करने वाले हैं 2021 का है। ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन पेपर है, 2021-22 का जो है सेशन लगा हुआ है और इसी का रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ सामने लेके आई। आप सभी को पता होगा इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर, ये स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि जो हमने स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए एक अलग चैनल बनाया है जहाँ पर आपको सभी स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। देखिए मैंने ये सभी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टैक्स हो गया, सभी मोस्ट ऑफ सभी बीकॉम के, एमएससी के, हर स्ट्रीम के, सब स्ट्रीम के अपने हमने अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जाके विजिट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैप्टर को क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन रहते हैं हर बार। तो हर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन हर एक जो 4-4 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, बाकी सारे 15-15 नंबर के। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शॉर्ट नोट लिख रहे हैं हमें, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, जैसे कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ थोड़ा सा, कि एक ही छत के नीचे काफ़ी सारे स्टोर होना, उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, हम मॉल के अंदर जाते हैं ना, वहाँ पे एक विशाल, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ पर क्या होता है कि एक छत होती है बट वहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरेज होती है, स्टोर होती है, सॉरी, वहाँ पे क्लॉथ की भी मिल जाएगी, वहाँ पे फास्ट फूड की भी मिल जाएगी, वहाँ पे शूज़ की भी मिल जाएगी। तो ये होता है डिपार्टमेंटल। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है कि डिफाइन द ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस। ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है आपको। बिल्कुल ही 4 नंबर का है, दैट मीन्स आपको एक पेज फिल करना है, ज़्यादा फिल नहीं करना। ठीक है, कभी आप पूरा का पूरा लिख दो उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये मेरा जो पैटर्न है वो आपको अपने हर बार देखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है ना जी। सो इसमें भी बताऊंगी मैं कैसे करना है, क्योंकि थ्योरी के अंदर, एग्जाम के अंदर, थ्योरी एग्जाम के अंदर आपको नंबर लेके आना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर ये बच्चे कहते हैं कि हम तो लिख के आए थे बट हमारे नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या कारण रहा, है ना। तो वही आपको वो कारण, आपको ये लाइन बोलना ही ना पड़े, तो आप इस मेथड को अपनाइए और अपने अच्छे से तैयारी करके जाइए और पूरी प्लान करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिटेलिंग। रिटेलिंग बतानी है कितने तरह की होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोर इमेज। स्टोर इमेज क्या होता है, दैट मीन्स आपकी जो स्टोर की जो इमेज है वो लोगों के माइंड के अंदर कैसी है, क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिटेलर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ द एफडीआई ऑन द रिटेलिंग इन इंडिया। एफडीआई के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एफडीआई का रिटेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको एनालिसिस करके बताना है इंडिया के अंदर। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में साथ साथ क्वेश्चन लिखे हुए आप वहाँ बिल्कुल ईजी से आप क्वेश्चन की बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। एक और बात बता देती हूँ, मोस्ट ऑफ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, मैम ये क्वेश्चन पेपर क्या हमारे भी सेम आएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर हमें ये बताता है कि क्या टफनेस रहेगी क्वेश्चन की इस साल या पिछले साल होने वाले टफनेस क्या है, इन वर्डों का यूज करके क्या नया क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है, एग्जामिनर क्या नया लेकर जा सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं, जो 50% क्या चांसेस होते हैं कि इस पेपर क्या है सेम आए प्रीवियस ईयर से, और 50% चांसेस ये होता है कि इस साल थोड़ा सा चेंज हो किया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि स्टेटमेंट चेंज होगी बट फॉर्मूला वही लग रहा है, हमारा सेम लग रहा है ना। तो यही बातें हमारी थ्योरी के में होती है कि पेपर हमारा ऐसे ही आता है बट हमारा क्या है, क्वेश्चन की जो टफनेस है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको गाइडलाइंस देता है कि इस तरह से पेपर बनकर आता है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इवैल्यूएशन करना है इंडिया के अंदर। भारत में इसके मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर दैट इफेक्ट द रिटेल इन इंडिया। वही बातें दोबारा से आ गई है, रिटेल का इंडिया के अंदर क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट डालती हैं रिटेल के ऊपर। ठीक है जी,
प्रभाव बताने हैं इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है। और नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्वायरमेंटल थ्योरी क्या है, राइट ए डिटेल नोट ऑन इट। अब कहीं पर आपके पास ना शॉर्ट नोट लिखा होता है, कहीं पर आपके पास डिटेल नोट लिखा होता है। अब यहाँ पे 15-15 नंबर के हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलो हम पहले देख ही लेते हैं कैसे अटेम्प्ट करना होता है। देखो मैंने यहाँ पे पहले सभी वीडियो के अंदर मैं बताती हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर क्या लिखना है, 15 नंबर के अंदर में क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको क्या है 4 नंबर के बारे में बताती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर में है, जैसे हमारा मान लीजिए ट्रेड एनालिसिस का ही है, ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। 5 पॉइंट है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट एंड कंक्लूजन, तो है 4 पॉइंट हमारे 4 नंबर के लिए। और 15 नंबर के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स आपको स्पेशल करके आने हैं। इंट्रोडक्शन लिखना है 15 नंबर में, तो 7 से 10 लाइन का होगा। और इंट्रोडक्शन में क्या होगा, 4 नंबर में 3 से 4 लाइनों की हमारा 3 से 4 लाइनें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मीनिंग। मीनिंग लिखना है आपको 15 नंबर में, देन यहाँ पर भी, ठीक है जी। एक 2 लाइन का यहाँ पे कर देना, थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ करना है, क्योंकि आपको 4 नंबर में तो ऐसे एक खड़ा पेज, सिंगल पेज फिल करना है। अगर 15 नंबर के आ जाए तो पूरे खड़े 4 पेज करने, इसकी एक ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 खड़े पेज करने हैं, क्योंकि ऐसे करोगे तभी आपकी क्या है नंबर आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले, है ना। तो आपको पता भी होगा, ठीक है, कैसे। अब मैं बता रही हूँ कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, आप देखते जाइए। फिर आ जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको लिखनी है प्रॉपर ऑथर के थ्रू, क्योंकि कम से कम आपके 11-12 चैप्टर हैं, 11-12 में से आप 9-10 भी करके जाते हो, तो 9 डेफिनेशन आप करके जरूर जाओगे। स्पेशल ऑथर के द्वारा लिखा होता है कि इस ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है, तो आप उन डेफिनेशन को लिखना और उन ऑथर का भी नाम लिख के जाना, ठीक है, नाम याद करके जाना, सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद आता है कंसेप्ट, जो पूछा गया है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। अब आपके यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस के बारे में पूछा गया, तो ट्रेड एनालिसिस के बारे में आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। अगर 4 नंबर में तो 3 से 4 लाइनें, 3 से 4 लाइनें। अगर एक टॉपिक है तो 3 से 4 लाइनें से बढ़ के 3 से 7 लाइनें कर दो। दैट मीन्स पूरा एक पेज भरना है आपको, अपने आप एस्टिमेट लग जाएगा कि कैसे। बट ध्यान ये रखना कि आपको इंट्रोडक्शन जरूर करना है, मीनिंग जरूर लिखना है, डेफिनेशन जरूर लिखना है, जो कंसेप्ट आ जाता है फिर वो लिखना है, देन फिर आ जाता है कंक्लूजन। कंसेप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पेज होने चाहिए, कभी इनके ऊपर आप लिख दो, पेज भर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो मेन कंसेप्ट पूछा है उसके ऊपर आपका क्या होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। कंक्लूजन यहाँ पे हर में लिखोगे, और टाइम मैनेज करके जरूर जाना कि इतने टाइम के अंदर मुझे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 15 नंबर में कम से कम 25 से 30 मिनट लगनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लगती, वैसे बता देती हूँ 25 से 30 मिनट सफिशिएंट है। और 4 नंबर में 8 से लेकर 10 मिनट तक का टाइम लगता है, तो आप ये सेट करके जाइए कि इतना टाइम के अंदर मुझे करना ही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 5th क्वेश्चन। यू वांट टू सेटअप ए रिटेल स्टोर। तुम मतलब सोच रहे हो कि आप रिटेल स्टोर को सेटअप कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट आर रिक्वायर्ड इन दिस सेटअप। क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें आवश्यकताएं आएंगी हमें उस चीज़ को सेटअप करने के लिए, किसको, रिटेल स्टोर को, वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द रिटेल स्टोर मैनेजमेंट। रिटेल स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है, राइट डाउन द ड्यूटी एंड द फंक्शन ऑफ द रिटेल मैनेजर। रिटेल स्टोर क्या होता है पहले तो आपको ये लिखना है, ठीक है जी। फिर रिटेल मैनेजर की क्या क्या ड्यूटी एंड फंक्शन होता है। देखो ड्यूटी और फंक्शन आपको कंसेप्ट में लिखना है, और रिटेल स्टोर क्या होता है वो आप डेफिनेशन में लिख दोगे, ठीक है। और मीनिंग आपको दोनों का लिखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7th क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट एफडीआई इज अ गुड फॉर द रिटेलिंग इन इंडिया, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर देना है कि जो एफडीआई है सही है हमारे इंडिया के अंदर रिटेलिंग करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प इन द रिटेलिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि रिटेलिंग मैनेजमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर रही है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। 9 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको 8 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको इनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दैट मीन्स 3 एक्स्ट्रा में है, तो बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। वैसे मैं आप सभी को पता भी होगा कि अब जो हमारा जो नया चैनल है जहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे, प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से आप हर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, हर क्वेश्चन पेपर की आप देख कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।